ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेडिकल विंग सोलापूरच्या वतीने भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। 72व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित केलेल्या या रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन MIMचे शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी यांच्या हस्ते करण्यात आले। सोलापूर शहरातील मुस्लिम बादशाहपेठ येथील साने गुरुजी हॉलमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी MIMचे शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारुख शाब्दी, नगरसेविका वहिदा बानो भंडाले, महिला जिल्हाध्यक्षा रेश्मा मुल्ला, युवा नेते मोहसिन मैदर्गीकर, अशफाक मेंबर याकूब MR, MIM मेडिकल विंगचे जिल्हाध्यक्ष मजहर कुरेशी, आसिफ लुकडे, तौसिफ मुजावर यांच्यासह कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून कुरेशी समाजाचे सदर हाजी अयूब चाचा कुरेशी उपस्थित होते। मजहर कुरैशी इनकी सदारत में आज यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लिया गया है उसके अवसर पर मौजूद हमारे शहर के नामी ग्रामी, मैं जिनकी बहुत इज्जत करता हूँ माशाल्लाह, हमारे बुज़ुर्ग जनाब, मुझे बहुत ताकत मिलती है। मुझे एक ऐसा एक पार्टी में एक बहुत एक समझो सपोर्ट जैसा है। वाहिदा आपा भंडाले हमारी महिला अध्यक्ष, जिनको अभी न्यूज़ चैनल वालों ने क्या रण रागिनी क्या लक़ब से नवाजे हैं, हमारी माशाल्लाह शेरनी रेशमा आपा मुल्ला, हमारे सीनियर लीडर समीउल्लाह चाचा, हमारे अशफाक मेंबर, इमरान हवलदार, कादर भाई, मोइन, बाबा अड्डे वाले, अखलाक साहब, और हमारे इस स्टेज पे मौजूद जो मैं ये मानूंगा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे पास दो डॉक्टर्स यहाँ पर हमारा स्टेज शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर सैयद साहब और डॉक्टर गावड़े। तो आज ये निहायत ही खुशी का दिन है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल विंग है हमारी, ये काफ़ी मेडिकल रिलेटेड काम करते हैं। आज तक इस शहर में हर जगह दवाइयाँ पहुंचाने का काम करते थे। आप लोगों के थ्रू जो भी नए नए प्रोडक्ट्स है वो दवाइयाँ आप लोग पहुंचाते हैं। तो आज आप लोग ने इस काम को अंजाम दिया है। आप लोग दवाइयों के साथ साथ शहर में खून पहुंचाने का भी काम किए हैं माशाल्लाह, इसके आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे याकूब मेरे छोटे भाई, बम्बई आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ रहा हूँ, मेरे घर का काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मोहब्बत है आप लोग की, ये मोहब्बत को देखते हुए मैंने भी फैसला कर लिया हूँ कि अब फारूक बम्बई या अक्कलकोट में नहीं रहेगा, इंशाल्लाह सोलापुर में आप लोगों के बीच में रहेगा। तो बस बोलना यही है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, कि ये जो नेक काम है, ये जो सामाजिक काम है, जैसे हमारे अशफाक मेंबर ने बताया कि सही वक्त पर हमारी माँ बहनों को जो खून की कमी की वजह से परेशानी होती है, अगर सही वक्त पर एक खून के ज़रिए उनकी तकलीफ़ परेशानी या कोई भी दिगर इलाज के लिए दूसरे पेशेंट है, अगर उनको खून मौजूद अगर ये मिल गया आप लोग की वजह से, तो ये दुनिया में तो आप लोग को इसका वो मिलेगा ही जो भी फल मिलना है, इसके साथ साथ आखिरत में भी आप लोगों को इसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही अपने नेक काम चलाते रहिए। हमारे मजहर साहब ने अभी आप लोगों के सामने डिक्लेयर किए कि हर महीने की आखिरी संडे जो भी होगी, उस संडे को हमारे जो पार्टी का हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस में खतना शिविर रखा जाएगा, जिसमें बिल्कुल ही नॉमिनल रेट्स में बच्चों की खतना का वो आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि वेरी सून सोलापुर शहर की मेडिकल विंग की सदारत में एक मोहल्ला क्लिनिक भी इंशाल्लाह शुरू की जाएगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
20 रुपए में उनका चेकअप होगा और उनको दवा गोलियां मुफ्त दी जाएगी। तो बोलने का मतलब ये है कि इंसान अगर सोचे, अगर उसका विजन अच्छा हो तो वो कुछ भी काम को अंजाम दे सकता है। वही विजन के साथ, वही सोच के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अभी ज़मीनी लेवल पे काम कर रही है, जिसका आप लोग को इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा बहुत सून। तो मैं आप लोग से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जैसे जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे डॉक्टर सैयद साहब शायद चेस्ट फिजिशियन है, तो चेस्ट फिजिशियन का मतलब है आप दिल को भी जांच लेते होंगे थोड़ा सा है तो। अच्छा, लंग्स के हैं, फिर भी चेस्ट बोले तो दिलों का हाल तो जान लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले कि कुछ कसर रह गई, आने वाले इलेक्शन में शायद सीट निकल जाएगी। तो जब दिलों का हाल जानने वाला डॉक्टर ऐसे बोल सकता है तो इंशाल्लाह मेरी भी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अगली बार आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे। डॉक्टर गावड़े ने भी अभी यहाँ पर ऐलान किए हैं कि ही इज़ अगेन बैक इनटू मजलिस, ये भी MIM के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो मैं गावड़े सर का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा। ये मैं जिस दिन मुझे पोस्ट दी गई थी सोलापुर शहर और जिला अध्यक्ष की, तो मेरी सोच ही यही थी कि मैं मेरे साथ मेरी टीम में प्रोफेशनल लोगों को जोड़ूं। इसमें डॉक्टर्स हो, वकील्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, जो हमारा जो एक काम करने का तरीका है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ जुड़ने से एक हम लोगों को उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी एक्सपर्टीज़ के थ्रू हम लोगों को भी सही दिशा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अब डॉक्टर साहब जैसे याकूब बता रहे थे, पहले कतराते थे, अभी MIM के स्टेज पे भी बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमको ये समझना है कि कहीं ना कहीं हमारी जीत है। जीत का मतलब सिर्फ ओहदे पाकर नहीं होता है, जीत का सही मायना वो है कि जो लोग दूर थे वो करीब आ गए, वो भी हमारे लिए जीत ही है। तो मैं आप डॉक्टर से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको हमारे साथ जोड़ने की आप लोग कोशिश कीजिए। आपके पास दिन भर में कई सारे पेशेंट्स आते हैं, उन्हें ये बताइए कि MIM की सोच क्या है, MIM के विचार क्या है, हम लोग किस राह पर चलकर काम करना चाहते हैं। आखिर में मैं अयूब चाचा से भी गुजारिश करता हूँ, मैं खास आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप जैसे बुजुर्गों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेंगे इंशाल्लाह। इन द एंड मैं अतर ब्लड बैंक का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये ब्लड डोनेशन कैंप को वो आप लोग ने अपना टाइम दिए हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आने वाले वक्त में MIM की तरफ से और भी अच्छे से अच्छा काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम स्पीड के साथ एंड वेरी फ्रीक्वेंटली, जिसका अरसा ज़्यादा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर साहब बोले हो सके तो महीने में भी लो, अगर जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग अच्छे काम करते रहेंगे। उसके लिए बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इन द एंड आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाए, यहाँ इतनी इज्जत से नवाजे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर जो रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं, इस रक्तदान शिविर के उद्घाटन सोलापुर शहर जिला AIMIM पार्टी के शहर अध्यक्ष हाजी फारूक भाई शादी यहाँ मंच पर बैठे हुए, इस प्रोग्राम के सदर जमीयती महाराष्ट्र के ऑल इंडिया के सदर हाजी अयूब चाचा कुरैशी, उसी के साथ साथ हमारे इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोरोना योद्धा जिससे मिला है, एक बहुत ही अच्छी अपनी कामगिरी व्यक्त करने वाले सोलापुर शहर के मशहूर व मारूफ डॉक्टर हमारे सैयद साहब, उसी के साथ साथ समीउल्लाह चाचा, हमारे महानगर पालिका के बुलंद आवाज हमारी नगर सेविका वाहिदा आपा भंडाले और हमारे महिला अध्यक्ष, उसी के साथ साथ समीउल्लाह चाचा, अकला भाई दीना, मोहसिन मैदरकीकर, बाबा बादशाहपेट के हमारे बाबा भाई अड्डे वाले और मोइन भाई हमारे हवलदार और हमारे कादर भागनवी साहब और इस विंग के रूए रवा जिसे लेकर खास तौर पर चलने वाले हमारी इस विंग के सदर मजर भाई कुरैशी और याकूब भाई और उनकी पूरी टीम को मैं दिल की अति गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस जैसे प्रोग्राम को ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम लेकर एक ऐसे दिन को आपने
उजागर किया है कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लोगों को मैं थोड़ा इस बात को, इतिहास को दोहराना ज़रूरी समझूंगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त सिर्फ ये बताना कि उसका इतिहास भी बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि 26 जनवरी जिस तरह से भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1956 को हमारी भारत देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी भारत देश की घटना को बनाए। इस घटना को बनाने की वजह से आज हम सोलापुर, आज हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे भारत देश के अंदर हम जो लोग हैं एक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जीते हैं। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के बच्चों को बताना ज़रूरी है कि 26 जनवरी क्या है। स्कूलों में बताते हैं, लेकिन ऐसे बता देते हमारे भी दिन में जागृति आएगी। ऐसे दिन को आप, इस दिन को आपने जो रक्तदान शिविर रखकर इसको 26 जनवरी जैसा आज हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत देश एक ऐसा है कि लोकशाही है। और बड़े अफसोस की बात यह कहना जरूरी समझूंगा कि पूरे दुनिया के अंदर भारत देश जो है ना आज एक यहाँ पर जो है लोकशाही बोलकर घोषित है। तो आज फिर वक्त यहाँ पर नरेंद्र मोदी जैसी सरकार आकर जो है ना आज हुकुमशाही का जो राज चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए, इसको नस्ल नाबूद करने के लिए एक ही वाहिद शख्स है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और गरीबों की आवाज़ को बुलंद करता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आज जहाँ हमारी पूरी दुनिया के अंदर भारत देश जो है ना लोकशाही बोलकर घोषित है, लेकिन आज हमारे इसको लोकशाही नहीं बल्कि यहाँ पर हुकुमशाही का जो कारोबार चल रहा है, इसको कोई रोक और इसको थाम लगाने के लिए आज AIMIM पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने AIMIM पार्टी को मजबूत करने के लिए, हमारे फारूक भाई शाब्दी के हाथ मजबूत करने के लिए इस पार्टी को मजबूत करना है। यही है ये फारूक शाब्दी जाकर जो है ना आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ को उठाएंगे, हमारे हकूक़ को उठाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पार्टी को मजबूत करना है। और जो व्यासपीठ पे जो बैठे हैं हमारे सब मान्यवर, मैं 2014 के बाद वापस एक्टिवली MIM में काम करना चालू किया। हम MIM में 2014 के पहले जो इस सोच से हम ओवैसी साहब को मिलने गए थे, जो आगे जो होने वाला है हमें जो समझ में आ गया था, पिछले जो 7 साल में अपने सिटी में जो दिखाई दे रहा है, इससे आगे बढ़ना है। जो भी कुछ बातें हो गई है हमारे समाज में, आपके समाज में या बहुजन समाज में, जो भी कुछ हमारे अलग अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं, इसको हम छोड़ना चाहिए। हम समाज को एक गट्टा बनाना चाहिए, एक सोच पे लाना चाहिए। जब तक हम बहुजन समाज, आज 72 साल हो गया हमें आज़ादी मिलकर, आज गणतंत्र दिन 72वां हम बना गए, तो आज हम किधर है, हमारी सोच क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है। आज वही चीज़ से हम जो हमारे बाप जो पूरा जो बाप दादे जीते थे वही हम जी रहे हैं, इसमें बदल आना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि बहुजन समाज में बदल आने के लिए जो धनगर है, दलित है, मुस्लिम है, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस देश पे राज नहीं होगा। हम ऐसे ही चलते रहेंगे, कीड़े मकोड़े जैसे ज़िंदगी जीते रहेंगे। इसको बदलना है। और आज जो मुझे याद है वो पहला जो MIM का फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन को मैं इधर आया था, और आज वही से वापस मैं आ रहा हूँ। मुझे खुशी है। इसके आगे MIM के हर काम को मैं हर प्रोग्राम में आ जाऊँगा। मेरे तहे दिल से जितना भी पार्टी को इधर बढ़ाना है, आगे की जो सोच और रणनीति बनानी है, उसमें मैं मेरा योगदान दूंगा। मैं अश्विनी हॉस्पिटल में हूँ और बेगमपेट में मेरा प्राइवेट क्लिनिक है। याकूब हमेशा मेरे पास कॉल के लिए आता है, हमेशा मैं उसको MIM बोल के ही बुलाते रहता हूँ। तो MIM का बहुत बड़ा फ़ैन है वो। और जब से MIM पार्टी सोलापुर में फर्स्ट इलेक्शन लड़ रही है, तब से आज तक मैंने देखा है कि वो MIM के सिवा किसी और पार्टी का नाम भी नहीं लेता है। और उसके इस पार्टी से जुड़ने की वजह से जो बहुत सारे MR हैं, जो खासकर जो मुस्लिम MR है, बहुत सारे उसके दोस्त हैं, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 99.9% या 100% MR MIM से जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट मैं तीसरा या चौथा MIM का प्रोग्राम है जिसमें मैं इससे पहले कैंप में आ चुका हूँ। कि मैंने यहाँ पे भी जो फर्स्ट कैंप हुआ था MIM का, मैं था यहाँ पे।
और इसके बाद कैंप स्कूल में हुआ था, दी प्रोग्रेस स्कूल में हुआ था। फिर इसके बाद एक बार यहाँ पे जेल रोड के पास जो गार्डन है इकबाल मैदान, वहाँ पे हुआ था। तो मैं हर बार जो MIM के जो प्रोग्राम्स है उसको हमेशा अटेंड करता आया हूँ। और इससे पहले तौफीक शेख जो थे उनके साथ वो काम करते थे, पर इस बार अभी पिछले बार के जो इलेक्शन में फारूक शाफी साहब ने इलेक्शन लड़ा था, थोड़ी कसर बाकी रह गई तो शायद वो इलेक्शन हम जीत जाते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अगला इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे। और क्योंकि उनके काम एक्चुअली मैं मतलब इतने अभी 2-3 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हूँ। भले ही बॉम्बे में रहते हैं लेकिन यहाँ के काम पर उनकी नज़र है। और यहाँ के जो भी मामला थे, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के बोलो या जो भी अपने जो दलित भाई हैं या जो बहुजन समाज के जो काम रुके हुए, उनको वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके काम की वजह से मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर जीत जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन। और अभी इस बार जो ये रक्तदान शिविर रखा गया है, ये वैसे 26 जनवरी तो हर साल आती है, लेकिन ऐसे शिविर हमेशा नहीं होते। और एज ए डॉक्टर, मैं अभी डॉक्टर प्रोफेशन में हूँ, ऑलमोस्ट मुझे अभी 20 साल हो रहे हैं MBBS के बाद से अगर पकड़ते हैं तो खून की ज़रूरत क्या होती है हमने देखा है। यूजुअली ब्लड इतने इजीली मिलता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतने पैकेट जमा हो गए, उतने पैकेट जमा हो गए, लेकिन जब पेशेंट को एडमिट होता है तो हर एक को खून की ज़रूरत महसूस होती है। बहुत बार ब्लड मिलता नहीं है, ख़ासकर जो निगेटिव ब्लड रहता है। बहुत बार हमने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ब्लड बहुत सारे मिल जाते हैं बट नेगेटिव ब्लड नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसे लोगों के ब्लड इमीडिएटली डोनेट करते वक्त लेते भी नहीं है, उनके नंबर्स लिए जाते हैं। तो उसी तरह से अभी ये ऐसा काम तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि ब्लड बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग इमरजेंसी में आ जाते हैं जिनको इमीडिएटली ब्लड नहीं मिल पाता है। अगर वो ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में नहीं है तो वो पेशेंट कभी कभी ब्लड की कमी की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। तो ये तो एक ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत ही नेक है एक्चुअली। दूसरे ऑर्गन डोनेशन भी रहते हैं, लेकिन ये सबसे आसान भी है और बहुत नेक काम है। तो मैं कहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। और इस